बताओ जी, बीदर का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? आज जो हमने क्वेश्चन लिए हैं उन क्वेश्चन में हमने आधार बनाया है, शुरू के जो आपका 5-6 क्वेश्चन है वो हमने लिए हैं दिल्ली पुलिस से। कहाँ से? दिल्ली पुलिस से लिए हैं, लेकिन इसके इर्द गिर्द क्या पूछा जा सकता है उसकी एक्सपेक्टेड की व्याख्या हम आपसे करेंगे अभी। एक्सपेक्टेड की क्या व्याख्या हो सकती है और क्या पूछा जा सकता है। बीदर का किला कहाँ पर है साथी? बीदर का किला आपका कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है, ठीक है। पलक्कड़ का किला कहाँ पर है? पलक्कड़ का किला तो वो भी कर्नाटक में है। अंबर विलास कहाँ पर है बताओ? अंबर विलास, अंबर विलास भैया जी वो भी कर्नाटक में है। अब मैं आपसे कुछ फोर्ट पूछूंगा वो मुझे आप बताना। जैसे मैं आपसे पूछूं मेहरानगढ़ का फोर्ट कहाँ पर है बताओ? मेहरानगढ़ का फोर्ट, मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है? तो क्या बोलोगे? मेहरानगढ़ का जो किला है भैया वो है हमारा राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान के जोधपुर में। कहाँ पर? राजस्थान के जोधपुर में, और सबसे बड़े किलों में से शामिल है। अगोड़ा फोर्ट कहाँ पर है? अगोड़ा का फोर्ट कहाँ पर है? अगोड़ा का किला कहाँ पर है? वो गोवा में है। गोवा में दो अन्य किले और हैं, पोंडा और चापुरा फोर्ट। कौन सा? चापुरा, चापुरा और आपका साथी पोंडा फोर्ट कहाँ पर है? पोंडा फोर्ट ये भैया जी आपका गोवा में है, गोवा में है, ठीक है। धोराजी फोर्ट कहाँ पर है बताओ? धोराजी फोर्ट कहाँ पर है? धोराजी, और जहाँ पर अपर कोट है, अपर कोट कहाँ पर है? जहाँ पर धोराजी है। तो कहाँ पर है दोनों ही भैया? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। पनहाला फोर्ट बताओ कहाँ पर है? पनहाला फोर्ट, तो पनहाला फोर्ट अपने महाराष्ट्र में। कालिंजर फोर्ट बताओ, कालिंजर फोर्ट कहाँ पर है भैया? बांदा यूपी में स्थित है। कहाँ पर है? बांदा यूपी में स्थित है। कांगड़ा फोर्ट बताओ कहाँ पर है? कांगड़ा फोर्ट कहाँ पर है? कांगड़ा आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, मुझे बताओ आप जरा फटाफट से कि गोल्डन फोर्ट किसको कहा जाता है? ये आपसे क्वेश्चन है मेरा। गोल्डन फोर्ट किसको कहा जाता है? आगे। कबड्डी में कैंट शब्द से क्या आशय होता है? कैंट शब्द, कबड्डी शब्द को बार बार दोहराना। हाँ जी, जब राइडर आता है कबड्डी 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 बोलते हुए उसी को बोलते हैं। अच्छा, कबड्डी में एक शब्द होता है लोना, लोना का क्या मतलब है बताओ? लोना का क्या अर्थ होता है? लोना का मतलब होता है ऑल टीम ऑल आउट। क्या बोलेंगे? कबड्डी में ऑल टीम ऑल आउट का क्या अर्थ होता है? ऑल टीम ऑल आउट हो जाए तो उसको बोलते हैं आपका लोना, ठीक है। ऐसे ही पूछा जाएगा यहाँ से आपसे सुपर 10 किसको कहते हैं? सुपर 10 कबड्डी में, तो सुपर 10 कहा जाता है जो रेडर अंक बनाने जो जाता है, अगर वो 10 पॉइंट बना लेता। कितने पॉइंट? सुपर 10 रेडर के 10 पॉइंट। और सुपर 5 किसके पॉइंट होते हैं? सुपर 5 जो डिफेंड करता है। डिफेंडर अगर 5 पॉइंट बना ले, क्या बना ले? डिफेंडर अगर 5 पॉइंट बना ले, क्या बना ले? 5 पॉइंट बना ले। टोटल प्लेयर कितने होते हैं बताओ? प्लेयर कितने होते हैं आपका कबड्डी में? प्लेयर भैया 7 होते हैं, और एक्स्ट्रा कितने होते हैं इसमें? एक्स्ट्रा 5 खिलाड़ी होते हैं, यानी कुल मिलाकर के 12 होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। इंडिया ने मुझे बताओ कबड्डी के कितने विश्व कप जीते हैं? इंडिया ने कबड्डी के भैया 6 वर्ल्ड कप जीते हैं। कितने? 6 विश्व कप जीते हैं, 6 वर्ल्ड कप जीते हैं, 6 विश्व कप जीते हैं। और आगामी विश्व कप जो 2025 का होगा वो कहाँ पर होगा? आगामी विश्व कप, आगामी विश्व कप 2025 कहाँ पर होगा? याद रख लेना, आगामी विश्व कप 2025 होगा ब्रिटेन में। कहाँ पर होगा? ब्रिटेन में। लेकिन जो महिलाओं का विश्व कप अगर पूछ ले तो वो बिहार में होगा। अगला महिलाओं का विश्व कप कहाँ पर होगा साथी? बोले फटाफट से। अगला महिलाओं का विश्व कप कहाँ पर होगा भैया? नेक्स्ट महिला विश्व कप वो होगा, महिला विश्व कप आगामी, आगामी जो महिला वर्ल्ड कप होगा, विश्व कप होगा, वो होगा आपका बिहार में। कहाँ पर होगा? बिहार में। अभी आप सबको पता होना चाहिए प्रो कबड्डी लीग, कबड्डी का लीग है, बताओ प्रो कबड्डी लीग पहली बार कब आयोजित हुआ था? PKL। और 2024 का रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं प्रो कबड्डी लीग 2024 का विजेता कौन है? तो 2024 में जो जीता है वो जीता है हरियाणा स्टीलर्स ने। किसने? हरियाणा स्टीलर्स ने उसको जीता है। हरियाणा स्टीलर्स ने उसको जीता है। किसको? पटना पाइरेट्स को हरा करके। किसको हराया था? उपविजेता कौन रहा था? पटना पाइरेट्स। आपसे पूछे जो भारतीय कबड्डी महासंघ उसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय कबड्डी महासंघ की स्थापना बताओ भाई, भारतीय कबड्डी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो कबड्डी महासंघ की स्थापना हुई है 1950 में, 1950 में, 1950 में हुई है, 1950 में। माई डेटलेस डायरी निम्नलिखित लेखों में से किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? गजब कर दो गजब। माई डेटलेस डायरी, रोबिन सिंह, रस्किन बॉन्ड, R K नारायण, चेतन भगत। तो किसके द्वारा भैया? R K नारायण के द्वारा। R K नारायण की दो दो पुस्तकें बताओ सारे लोग। क्या बोलोगे भैया? मालगुडी डेज। कौन सी? मालगुडी डेज पूछ ले कभी भी। द बैचलर ऑफ आर्ट पूछ ले। कौन सी? द बैचलर ऑफ आर्ट्स। SSC का कोई एग्जाम नहीं जिसमें ना पूछी गई हूँ। द गाइड बहुत चर्चित किताब है। द गाइड किसकी किताब है? इन्हीं की है। द आपका वर्ल्ड ऑफ नागराज किसकी है? द वर्ल्ड ऑफ नागराज, द वर्ल्ड ऑफ नागराज किसकी बुक है? तो आप कहेंगे इन्हीं की बुक है। स्वामी एंड फ्रेंड्स किसकी बुक है? स्वामी एंड फ्रेंड्स किसकी बुक है भैया? इन्हीं की बुक है। द इंग्लिश टीचर किसकी बुक है? द इंग्लिश टीचर किसकी बुक है भैया? इन्हीं की बुक है, इन्हीं की, द इंग्लिश टीचर। और आपका वेटिंग फॉर महात्मा। द डार्क रूम किसकी बुक है? इसको भी लिखना, द डार्क रूम किसकी बुक है? द डार्क रूम भैया इन्हीं की बुक है, द डार्क रूम। मैं आपसे पूछूं, द डार्क रूम हो गया, और एक मैंने क्या बताया? वेटिंग फॉर महात्मा। वेटिंग फॉर महात्मा किसकी बुक है? अरे बोलो यस और नो।
हाँ या ना, कोई ऐसी किताब तो नहीं जो इनकी ना हो? नहीं भैया। चेतन भगत की कुछ किताबें बताओ। 400 डेज, कितनी? 400 डेज। 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ, कौन सी? 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ कौन सी मूवी बनी है इस किताब पर? काय पोचे, बॉलीवुड की। इन्हीं का उपन्यास है 5.1। बताओ 5.1 पर कौन सी मूवी बनी है? 5.1 पर कौन सी मूवी बनी है भैया? 3 इडियट्स मूवी। हाफ गर्लफ्रेंड किसकी बुक है? हाफ हाफ गर्लफ्रेंड, क्या बोलोगे? हाफ गर्लफ्रेंड किसकी बुक है भैया? इन्हीं की बुक है, इन्हीं की बुक है, ठीक है। रस्किन बॉन्ड की किताबें बताओ दोस्त, रस्किन बॉन्ड की किताबें। रस्किन बॉन्ड ने कौन सी किताब लिखी है? हाउ टू बी, सॉरी, हाउ टू बी हैप्पी, क्या बोलोगे? हाउ टू बी, हाउ टू बी हैप्पी, हैप्पी। टाइगर इन द टनल किसकी बुक है? टाइगर, टाइगर इन द टनल किसकी बुक है? ये आपका टाइगर इन द टनल, ये रस्किन बॉन्ड की। रोबिन सिंह की बताओ। रोबिन सिंह की मैं बताता था मैंने अपने लाइफ में जो सबसे पहले, भैया बोलेंगे सर इंग्लिश वर्जन स्टैटिक जीके आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, कुछ कीजिए। बच्चों स्टैटिक जीके की इंग्लिश की बुक अभी नहीं है, इसीलिए आउट ऑफ स्टॉक किया गया है उसको। आउट ऑफ स्टॉक इसलिए किया गया, आउट ऑफ स्टॉक हमारी तरफ से किया गया ताकि वो पुराना वर्जन कोई ना खरीदे, ठीक है। क्या बोलेंगे आपका बोलेंगे भी फटाफट से, क्या कहेंगे? भैया हाई फाइव बोलते हैं ना सुपर फाइव को? हाँ जी, उसी को हाई फाइव बोलते हैं, उसी को हाई फाइव बोलते हैं, सुपर फाइव को ही। रोबिन सिंह द 5 AM क्लब होता है, क्या होता है? द 5 AM क्लब होता है, 5 AM क्लब इनकी बुक है। एक है द ओल्ड मॉन्क, ओल्ड मॉन्क, ओल्ड मॉन्क, ये मेरे पहला पढ़ा गया आपका बुक है, मतलब आपका सिलेबस के अतिरिक्त। द ओल्ड मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी किसकी है? हु सोल्ड हिज फरारी, हर हिज फरारी, ठीक है। अमेरिका का एक जूलियन मेंटल नामक, एक मेंटल मतलब ऐसे पागल मत समझ रहे, जूलियन मेंटल नामक एडवोकेट की कहानी है उसमें। तो 5 AM क्लब, सुबह जो 5 बजे उठने वाला क्लब है, उसके क्या फायदे आपके शरीर पर उसको बताया गया है। भारत में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? अर्जुन पुरस्कार किसको मिलता है? अर्जुन पुरस्कार बताएंगे भी फटाफट से। अर्जुन पुरस्कार किसको मिलता है? बोलो भाई फटाफट से। तो अर्जुन पुरस्कार मिलता है 1961, क्या बोलोगे? 1961 में अर्जुन पुरस्कार मिलता है वर्ष के बेहतरीन खिलाड़ी को, वर्ष के सब सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को मिलता है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को। अच्छा बताओ, जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, तो कितने सालों का अनुभव देखा जाता है उसका? कितने वर्षों का अनुभव देखा जाता है? बोलो भाई फटाफट से। तो भैया 3 वर्ष तो पिछले और एक जिस उस वर्ष में उसको मिल रहा है, तो कुल मिला के उसका 4 वर्षों का अनुभव देखा जाता है। अर्जुन, अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार में इनामी राशि कितनी मिलती है? बोलो। अर्जुन पुरस्कार के लिए जो विनिंग प्राइज होगा वो कितना होगा? और एक क्वेश्चन बनते हैं इससे जटिल सबसे, कि भैया सबसे पहले जब अर्जुन पुरस्कार थे, तो जो पहली बार दिए गए थे तो 20 खिलाड़ियों को दिए गए थे। पहली बार कितने को दिए गए थे? 20 प्लेयर्स को दिए गए थे 1961 में। तो इसमें कुछ कैटेगरी पूछ लेता है, जैसे पूछ लेता है पहले क्रिकेटर बताओ जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला। पहले क्रिकेटर, पहले क्रिकेटर बताओ जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला, अर्जुन अवार्ड पाने वाले, तो कौन है भैया जी? सलीम दुर्रानी है। कौन है? सलीम, सलीम दुर्रानी, सलीम दुर्रानी थे, सलीम दुर्रानी साहब, इनको मिला आपका। फुटबॉल के लिए सबसे पहले किसको मिला, यानी पहले फुटबॉलर कौन थे? पहले फुटबॉलर थे पीके बनर्जी। कौन? पीके बनर्जी। हॉकी में कौन बताएगा? हॉकी में जो सबसे पहला मिला साथी अर्जुन पुरस्कार, वो किसको मिला था? तो हॉकी में याद रख लेना, प्रथपाल सिंह को मिला था। किसको? प्रथपाल सिंह को मिला था। प्रथपाल सिंह को हॉकी में सबसे पहले मिला था। हॉकी में 3 आपको पता होने चाहिए हमेशा, ठीक है, कि सबसे पहले क्रिकेट में, फुटबॉल में और हॉकी में किसको मिला था। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे अर्जुन पुरस्कार, जो 1961 में दिए गए, 1961 में। मुझे बताओ फटाफट से, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिलता है? भैया कोच को मिलता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार बच्चे कब शुरू हुए थे? द्रोणाचार्य एक तो रेगुलर कैटेगरी में मिलते हैं, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में मिलते हैं। तो आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरू हुए थे 1985 में, 1985 में। ध्यानचंद पुरस्कार बताओ कब शुरू हुए थे? ध्यानचंद पुरस्कार कब शुरू हुए थे? ध्यानचंद पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार कब शुरू हुए थे? तो क्या बोलेंगे? ध्यानचंद पुरस्कार भैया 2002 में। लेकिन मैं पूछूं आपसे कि भैया जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो कब शुरू हुए थे? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, कितनी पुरस्कार राशि मिलती है? 25 लाख रुपए। खेल रत्न पुरस्कार ये शुरू हुआ 1991-92 में। सबसे पहले किसको मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार? राजीव गांधी खेल रत्न भैया शतरंज के थे, कौन? विश्वनाथन आनंद। और इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद कब किया गया, ये बताओ फटाफट से। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको कब किया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। देखो दोनों बातों में बहुत अंतर है। वो सिर्फ ध्यानचंद पुरस्कार है, उसके नाम में खेल पुरस्कार नहीं है, मतलब खेल रत्न नाम जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन खेल रत्न पूछे तो किस वर्ष में उसका नाम चेंज करके, अभी आंसर नहीं आया ठीक, 2021 वाले सारे ठीक हैं। मेजर ध्यानचंद, बहुत जियो, जुग जुग जियो, खूब तरक्की करो। जो तुमने मेहनत करी है वो साथी आपको सफल होके दिखाएगी, देखना तुम, मतलब आपकी मेहनत खराब जा नहीं सकती। जिसने दम लगाया है ना वो करके दिखाएगा।
प्रसिद्ध हिंदू मंदिर कोणेश्वरम किस देश में स्थित है? कोणेश्वरम भारत के किस पड़ोसी देश में? पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, नेपाल। यानी भारत के पड़ोसी देशों में जो मंदिर है वहां से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। क्या पूछोगे? श्रीलंका में है। कहां पर है? श्रीलंका में। पाकिस्तान में कौन सा फेमस है बताना? पाकिस्तान में भैया एक तो कटास राज है, कटास राज हिंदू मंदिर है ये सब, कटास राज है आपका, और हिंगलाज माता का मंदिर है। कभी भी बहुत बार पूछा है एसएससी ने, हिंगलाज माता का जो मंदिर है वो कहां पर है? वो आपका पाकिस्तान में। भूटान में ऐसा कुछ नहीं। श्रीलंका में ईश्वरम नाम से जितने भी है, कोणेश्वरम हो गया, मुनरीश्वरम हो गया, मुनरीश्वरम, थम्स अप करके बताओ। हमने क्लासेस में ये पढ़े थे, ऐसे ही याद कराए थे आपको, ठीक है। ईश्वरम से, ईश्वरम, क्योंकि रामेश्वरम किधर पड़ता है? श्रीलंका की साइड पड़ता है। जैसे पंच ईश्वरम कहाँ पर है? तो पंच ईश्वरम भी भैया श्रीलंका में होगा। नेपाल में बता दो, नेपाल में कौन सा बताया था? पशुपति नाथ बताया था। कौन सा? पशुपति नाथ हिंदू मंदिर कहाँ पर है? नेपाल में, नेपाल में। असमाई बताओ, असमाई टेम्पल भारत के किस पड़ोस देश में है? असमाई भैया अफगानिस्तान में है। कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान में है। गोल्डन पगोडा या आनंद मंदिर कहाँ पर है? गोल्डन पगोडा भारत के किस पड़ोसी देश में है? या आपसे पूछ ले गोल्डन पगोडा या आनंद मंदिर, तो दोनों के दोनों कहाँ पर हैं साथी? आपके म्यांमार में है। कहाँ पर है भैया जी? म्यांमार में है। तनहलोट मंदिर कहाँ पर है? तनहलोट टेम्पल भारत के किस पड़ोसी देश में आता है? तनहलोट, तो ये भैया इंडोनेशिया में है। किस में? इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में। और BAPS जो स्वामी नारायण मंदिर बना, ये बताओ कहाँ पर है? ये आप सबको बताना है। BAPS स्वामी नारायण मंदिर, ये पहला हिंदू मंदिर बना है वहां पर, बताओ कहां पे बना है? BAPS पहला हिंदू मंदिर कहां पर बना है? बोलो भाई। गजब तरीके से आंसर आना चाहिए सबका, तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कक्षा को अभी बंद कर देंगे, देख लेना तुम अभी। बोलो भाई फटाफट से बताओ भाई। आंसर करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। USA, USA कह रहे हैं, जो UAE कह रहे हैं, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, वो अभी कहेंगे। सर ये तो कल शाम भी किए थे ना क्वेश्चन हमने, हाँ दिल्ली पुलिस के लिए कराए थे कल शाम, दिल्ली पुलिस के लिए। तो मैंने कहा ना अभी शुरुआत में क्या कहा था? दिल्ली पुलिस के, लेकिन वहाँ तो सिर्फ हमने क्वेश्चन और एक आंसर बताया। अभी हम कह रहे हैं दिल्ली पुलिस में जो पूछे गए, हमने 6 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं। कैसे? 6 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो दिल्ली पुलिस में पूछे गए, लेकिन हम देख रहे हैं कि SSC का माइंड सेट कितना चेंज हो सकता है और कितना बदलाव या क्या एक्सपेक्टेड वो पूछ सकती है, उसको हम यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं। नाडा का पूरा रूप क्या है? ये होमवर्क दिया था मैंने कल आपको। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी हो गया। बताओ नाडा की स्थापना कब हुई थी? नाडा की स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी, मेरे जन्मदिन के दिन 24 नवंबर को। ऐसा कुछ नहीं है मतलब, ठीक है ना।